डिड आईसीसी मेड अ मिस्टेक बाय स्केड्यूलिंग T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया? इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि लोग कह रहे हैं कि क्लोज रूफ करके क्यों स्टेडियम नहीं बन सकते जहां पे क्रिकेट मैचेस हेल्ड हो। क्या ऑस्ट्रेलिया में वेदर ऐसा था कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए था? इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत एविडेंट है, एक बात रियलिटी है कि द रेन इज हैविंग मोस्ट फन एट दिस T20 वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा मजे बारिश ही ले रही है इस वर्ल्ड कप के। ना खेलने वाली टीम्स ले रही है, ना फैंस ले पा रहे हैं मजे। मजे सिर्फ बारिश ले रही है। चौथा मैच, एक मैच नहीं, दो मैच नहीं, तीन मैच नहीं, चार मैच नहीं, टोटल 4 मैचेस, और उसमें से 3 मैचेस सिर्फ एक वेन्यू पे, एमसीजी, द ग्रेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। एक दिन में दोनों मैच वॉश आउट। और आईसीसी क्या गलती कर रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा यार। मैं पहले भी बात करी, मैं वंस अगेन बात करूंगा। जो 3 मैच हैम्पर हुए एमसीजी पे, उसमें एक चीज कॉमन थी, वो दोनों मैच एक दिन पे खेले जा रहे थे। डबल हेडर के लिए वेन्यू था एमसीजी, डबल हेडर के लिए, यानी कि एक दिन में 2 मैच थे, तो दोनों मैच एक ही वेन्यू पे आईसीसी करा रहा था। दिस इज द मिस्टेक आईसीसी मेड अकॉर्डिंग टू मी। इट्स अ पुअर प्लानिंग, इट्स अ डम प्लानिंग, इट्स वेरी नाइव ऑफ आईसीसी टू डू दिस। ऑस्ट्रेलिया में 5-6 वेन्यू, अच्छे अच्छे प्रॉपर वेन्यू हैं। पहले वेन्यू की बात कर लेता हूं कि डबल हेडर क्यों एक वेन्यू पे कराने की नौबत आ गई आईसीसी को। मेलबर्न में एमसीजी, सिडनी में एससीजी, ब्रिस्बेन में गैबा, एडिलेड ओवल में तो अभी तक मैच भी नहीं हुए। होबार्ट है आपका मैट्रिकॉन स्टेडियम, आपका पर्थ ऑप्टस स्टेडियम है, यानी कि 6 वेन्यू आपके पास कैपेबल वर्ल्ड क्लास 6 वेन्यूज हैं जहां पे आप मैचेस करा सकते हो। और आपको पता है ये मैचेस आप दुबई में नहीं हो रहे, जहां आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जहां आपको पता है आपको दुबई में, अबू धाबी, शारजाह, 3 वेन्यू से ऊपर आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको यही मैचेस कराने पड़ेंगे, आपको डबल हेडर भी एक वेन्यू पे कराने पड़ेंगे, मजबूरी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने एक ही वेन्यू पे डबल हेडर रख दिया? क्यों नहीं रखना चाहिए था? सिंपली बिकॉज एक तो आपके पास 5-6 ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड है, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक मैच, अगर डबल हेडर वाले 2 मैच किसी दिन में है या 3 मैच है, तो 3 वेन्यू पर रखो, क्या दिक्कत है? एक मैच गाबा में रखो, दूसरा सिडनी में रखो, तीसरा एमसीजी में रखो, चौथा एडिलेड में रख लो। एक दिन में 4 मैच भी करानी हो तो आईसीसी के पास ऑप्शन है। 4 या 5 वेन्यू भी है, 5 मैच भी डिफरेंट टाइम या सेम टाइम पे डिफरेंट वेन्यूज पे चला सकती थी आईसीसी। लेकिन भाई एक ही वेन्यू पे 2 मैच क्यों? और मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में जब जब क्रिकेट होगा अक्रॉस सीजन, लोगों को लग रहा है कि यार मॉनसून चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। कोई मॉनसून नहीं चल रही ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का समर खत्म होने वाला है, विंटर स्टार्ट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग सीजन ही यही है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग सीजन अक्टूबर टू मार्च चलता है। इन्हीं 6 महीने में ऑस्ट्रेलिया का सारा क्रिकेट चलता है। बिग बैश लीग चलती है, वुमेन बिग बैश लीग चलती है, उनका डोमेस्टिक शेफील्ड शील्ड चलता है, एसेज होती है, सारे बायलेटरल, डोमेस्टिक, हर टाइप का क्रिकेट सीजन ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप रख दिया, ये नहीं रखना था आईसीसी को, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है भाई। यही ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग सीजन चलता है अक्टूबर से मार्च तक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बारिश हुई, आप बारिश को नहीं रोक सकते हो, आप क्लोज रूफ के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। इट्स नॉट इन द बजट, इट्स नॉट सस्टेनेबल। जहां पे क्रिकेट के एक पिच से लेके दूसरी साइड को लेफ्ट राइट, आगे पीछे, फ्रंट बैक, यानी कि 360 डायमेंशन क्रिकेट फील्ड के 150 मीटर के होते हैं। 150 मीटर की रूफ क्लोज करना क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं है, और एक से ज्यादा स्टेडियम आप नहीं बना सकते हो, सारे स्टेडियम आप क्लोज्ड रूफ नहीं बना सकते हो। तो ये आइडिया बिल्कुल बुलशिट है। ये आइडिया टेनिस में सक्सेसफुल है बिकॉज कोर्ट का साइज छोटा होता है, कोर्ट को कवर करना इजीली होता है रिलेटिवली। 150 मीटर की 360 डिग्री फील्ड को कवर करना क्रिकेट में नॉट पॉसिबल। सो ये तो सारी बुलशिट है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आईसीसी को डबल हेडर अलग अलग वेन्यू पे कराना चाहिए था? परसों भी यही हुआ। पहला इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच हुआ एमसीजी में, बारिश ने इंग्लैंड को स्पॉइल करा दिया। हालांकि डीएलएस, डेकवर्थ लुईस सिस्टम से रिजल्ट जरूर आया, लेकिन इंग्लैंड को 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे। लिविंगस्टन क्रीज पे था, मोइन अली क्रीज पे था। इंग्लैंड तीनों पॉइंट के लिए एम कर रहा था, गन कर रहा था। डोंट टेल मी कि इंग्लैंड 5 ओवर में 50 नहीं बना सकता था। इंग्लैंड को बारिश ने धोया। दूसरा मैच भी उसी वेन्यू पे था, यानी कि डबल हेडर सेम वेन्यू पे था परसों। और दूसरा मैच तो एक भी गेंद नहीं हुई। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में एक भी गेंद नहीं हुई, अबैंडन। कल फिर वही हुआ, अफगानिस्तान का दूसरा मैच एमसीजी में फिर से अबैंडन। और उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ऑल क्रिटिकल गेम
एक बड़ी राइवलरी है, अगर इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी है ना क्रिकेट की, तो दूसरी नंबर पे राइवलरी अगर कोई है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की है, एमसीजी में। लिटरली डू और डाई मैच होता है एक टीम के लिए, नहीं हो पाया। किसकी गलती है? एक ही वेन्यू पे डबल हेडर कौन रख रहा है? आईसीसी। तुम्हें पता है तुम वर्ल्ड कप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकन कंडीशन में रख रहे हो, तुम्हें पता है इन कंडीशन में वल्नरेबिलिटी है, वेदर की वल्नरेबिलिटी है, रेन कभी भी हो सकती है, ऑल सीजन। फिर आप क्यों रिस्क को आपको डाइवर्सिफाई करने नहीं आ रहा? आईसीसी में बैठे लोगों को इतनी वीक प्लानिंग है उनकी, इतना वीक एग्जीक्यूशन है उनका, इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग है उनको ये चीज नहीं समझ आ रही कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो सकती है, होती है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट कराओ, बारिश का खतरा साया हमेशा टूर्नामेंट पर रहता है। ये कोई नई बात नहीं है कि अब की बार ऑस्ट्रेलिया में वो बारिश होगी, इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ शॉक, ये कभी नहीं हुआ था, अब की बार कैसा होगा, ऐसा नहीं है, सबको पता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट बारिश से हमेशा हैम्पर होते हैं। तो एज ए आईसीसी स्मार्ट मूव क्या होता? स्मार्ट मूव होता, ठीक है डबल हेडर रखा है, अच्छी बात है, एक दिन में 2 मैच करा रहे हो, लेकिन स्मार्ट मूव होता एक मैच पे, एक वेन्यू पे सिर्फ एक ही मैच रखो डबल हेडर में, दूसरा मैच दूसरे वेन्यू पे रखो। इससे आप एक स्मार्ट चॉइस क्रिएट कर रहे हो। आप ये क्रिएट कर रहे हो कि एक वेन्यू पे बारिश से आपका एक ही मैच खराब होगा। कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है कि 2 अलग अलग वेन्यू पे 2 मैच चल रहे हैं और 2 जगह बारिश लगी हुई है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपका एक जगह बारिश भी हो रही तो दूसरे वेन्यू पे अगर आपका दूसरा मैच है तो दूसरा मैच तो देख बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक वेन्यू पे दूसरे मैच है तो वहां बारिश हो रही है, दोनों मैच खराब होंगे। आईसीसी पता नहीं कौन लोग हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। फिर मुझे कोई बोलेगा कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, आपकी प्रोडक्शन टीम को दूसरे वेन्यू पे जाना पड़ेगा, आपकी जो टीम है उसका खर्चा, होटल्स, ट्रैवलिंग, ये सब एक्सपेंस आईसीसी को देखना, उनको दूसरे वेन्यू पे लेके जाना पड़ेगा। तो फिर तुम रहने दो। अगर आईसीसी ये एक्सक्यूज दे रही है कि हम 2 वेन्यू में, अलग अलग वेन्यू में एट द सेम टाइम क्रिकेट मैच नहीं करा सकते हैं, देन लेट इट गो। फिर तुम्हारे बस का नहीं है, फिर तुम बीसीसीआई को मैच कराने दे दो। बीसीसीआई ट्रिपल हेडर, 3 अलग वेन्यू पे एक दिन में ट्रिपल हेडर अच्छे से अरेंज करा लेगा। फीफा वर्ल्ड कप में 3-4 मैच होते हैं एक दिन में, वर्ल्ड कप जब लगता है, यूरो कप लगता है, यूएफए यूरो, 3-4 मैच। चैंपियन लीग की कवरेज 10-10 मैच चले होते हैं एट द सेम टाइम। चैंपियन लीग ट्यूसडे और वेडनेसडे नाइट 10-10 मैच सेम टाइम चले होते हैं और सेम टाइम 10 मैच की कवरेज अवेलेबल होती है। गलती किसकी है? आप क्रिकेट को और शानदार निखार के लाना चाहते हो, आप चाहते हो क्रिकेट का और नाम हो, आप चाहते हो क्रिकेट की और ऑडियंस आए, क्रिकेट में और लोग इन्वॉल्व हो, हमारा यूथ इन्वॉल्व हो, अलग अलग कंट्री तक क्रिकेट की ग्लोबल कवरेज फैले, क्रिकेट की फैन फॉलोइंग, क्रेज, पैशन बढ़े। और ये वर्ल्ड कप होता है, यही स्टेज होती है जब आप बच्चों को, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो गेम की तरफ। दिस इज द बिग स्टेज, दिस इज द वर्ल्ड कप। और आपसे 2 वेन्यू पे 2 मैच अरेंज नहीं हो रहे यार, शर्म करो आईसीसी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। इतनी खराब एग्जीक्यूशन, इतनी खराब प्लानिंग, और तुम चाह रहे हो क्रिकेट कंपीट करे फुटबॉल जैसे स्पोर्ट से। नहीं होगा यार, आईसीसी तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं होगा। यू जस्ट सरेंडर। इससे अच्छा तुम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई को वर्ल्ड कप मैनेज करने देते, तुम्हारे से अच्छा मैनेजमेंट करके देते। वो प्लेयर को ठंडा खाना, ठंडी सैंडविच सर्व नहीं करते प्रैक्टिस के बाद, वो ऐसे ब्लंडर नहीं करते एक वेन्यू पे डबल। क्यों? तुम अपना कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तुम वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कॉस्ट कटिंग कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है दूसरी जगह प्रोडक्शन यूनिट जाएगी, दूसरे वेन्यू पे तो उनका खर्चा बढ़ेगा, या प्लेयर को दूसरे वेन्यू पे लेके जाएगा तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ेगा, इसलिए एक वेन्यू पे 2-2 मैच रख लो, खर्चा कम कर लो, ये कर लो, प्रोडक्शन की सेटअप कम कर लो। क्या है यार, तुम वर्ल्ड कप अरेंज कर रहे हो। दिस इज वेरी पुअर, दिस इज शेमफुल, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट एट ऑल। हाँ वर्ल्ड कप है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप चाहते हो क्रिकेट ग्रो करे, नई नई ऑडियंस आपके पास है, कैसे आएगी? वेदर का फैक्टर क्रिकेट के पास है, और वेदर भी क्रिकेट की ब्यूटी भी है, डोंट गेट मी रॉन्ग। और किसी को लग रहा है कि कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर दो क्रिकेट में, क्लोज डोर, जो मैंने बोला पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को लग भी रहा है कि पॉसिबल कर दो, इतना खर्चा कर दो कि रूफ क्लोज करा दो, क्रिकेट मैच स्टार्ट करा दो। भाई क्रिकेट की वैल्यू बिना कंडीशन की नहीं है, कंडीशन क्रिकेट की ब्यूटी को ऐड करता है। जब आप एशिया में जाते हो तो एशिया की कंडीशन, एशिया की विकेट्स, एशिया में ड्यू, एशिया में स्लो विकेट, टर्निंग ट्रैक, वहां की मिट्टी, वो कंडीशन क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाती है। सेम द टाइम आप इंग्लैंड में चले जाओ, स्विंग, वहां की स्विंग क्रिकेट की ब्यूटी को ऐड करती है, बिकॉज ऑफ ओवरकास्ट कंडीशन, बिकॉज ऑफ स्विंग इन द एयर। सेम टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो ऑस्ट्रेलिया की फ्रेश विकेट्स, वहां की मिट्टी, वहां की ड्रॉप इन पिच, जो पेस और बाउंस देती हैं विकेट्स को, वो क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाती हैं। तो कंडीशन को आप न्यूट्रलाइज मत करो क्रिकेट में, क्रिकेट का वर्थ आधा भी रहेगा, बिकॉज डिफरेंट कंट्री की
डिफरेंट चैलेंजिंग कंडीशंस होती है ना, दे एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम, दे लिटरली एड टू द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिकेट गेम। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा क्लोज डोर कर दो, मैंने बोला नहीं पॉसिबल है। मैं आईसीसी को ये भी ब्लेम नहीं कर रहा कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में क्यों वर्ल्ड कप रखा, बिकॉज ये क्रिकेटिंग सीजन है ऑस्ट्रेलिया का, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन एक कॉमन सेंस, एक बेसिक दिमाग यूज किया होता ना, तो परसों का एमसीजी में डबल हेडर स्पॉइल हुआ वो भी नहीं होता, कल जो डबल हेडर एमसीजी में स्पॉइल हुआ नहीं होता। आपको डबल हेडर एक वेन्यू पे क्यों रख रहे हो आप? कॉस्ट कटिंग के लिए। अगर आपको बारिश का, वेदर का, बिकॉज वेदर कम्स इनटू प्ले व्हेन यू प्ले इन अ कंट्री लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। अगर वेदर का थोड़ा भी ध्यान आईसीसी रखता ना, अगर थोड़ा भी दिमाग आईसीसी यूज करता, तो ये सब चीजें नहीं होती। डबल हेडर एक वेन्यू पे नहीं होता। कल का मैच भी एक मैच एमसीजी में स्पॉइल होता, दूसरा कहीं और होता तो बच जाता, वो परसों भी यही होता, बच जाता दूसरा मैच, पूरा दिन वॉश आउट नहीं होता बारिश की वजह से। एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंग्लैंड? इंग्लैंड अब 3 मैच के बाद सिर्फ 3 पॉइंट पे है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड जीता, आयरलैंड के अगेंस्ट एमसीजी में भी बारिश की वजह से हार गया, और कल 1 पॉइंट मिला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। यानी कि 3 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट, 3 मैच के बाद इंग्लैंड के 3 पॉइंट। और इंग्लैंड को अभी खेलना है श्रीलंका से, न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीतेगा ना तो जाके 7 पॉइंट पे पहुंचेगा, और ऑस्ट्रेलिया भी अपने दोनों मैच जीतेगा तो 7 पॉइंट पे पहुंचेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को किससे खेलना है? अफगानिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया को किससे खेलना है? आयरलैंड से। मोस्ट प्रोबेबली आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपेक्ट करते हो कि ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैच जीतेगा, और एक्सपेक्ट करते हो कि शायद ऑस्ट्रेलिया अपना रन रेट भी बूस्ट कर ले, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 7 पॉइंट लेके जाएगा। अभी 3 पे है अपने दोनों मैच आयरलैंड अफगानिस्तान को, और आके 7 पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया बैठेगा, और आप उम्मीद करते हो कि ऑस्ट्रेलिया रन रेट भी अपना इंप्रूव करेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया 7 पॉइंट पे आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड को 7 पॉइंट आने के लिए क्या करना है? अभी 3 पॉइंट पे न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, श्रीलंका को हरा भी सकते हो, यानी कि 7 पॉइंट तब होंगे। यानी कि इट्स लुकिंग मोर इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई फर्दर देन फॉर इंग्लैंड। और न्यूजीलैंड भी 7 पॉइंट पे खड़ा हो सकता है, ये 9 भी ले सकता है न्यूजीलैंड। लेकिन इंग्लैंड ने अगर न्यूजीलैंड को रहा तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड के भी 7 पॉइंट हो जाएं। आज न्यूजीलैंड श्रीलंका को रहता है, यानी कि 3 टीम्स 7 पॉइंट पे फिनिश कर सकती है बाय द एंड ऑफ ग्रुप स्टेज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और जाएंगी 2 आगे। यानी कि रन रेट किसी एक टीम को बाहर कर देगा। इट केम डाउन टू दैट मच। इतनी छोटी छोटी चीजों से टीम का, वर्ल्ड कप का कैंपेन खत्म हो जाता है। लोगों के, प्लेयर्स के, फैंस के, कंट्री के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। 0.001% रन रेट से टीम बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से। और यहां पे बारिश से वॉश आउट हो रहे हैं मैच, या बारिश से अबेंडन हो रहे हैं मैच। 2-2 साल, 3-3 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं लोग। वेरी रिडिकुलस। और गलती इतनी सी कि आपको एक वेन्यू पे 2-2 मैच नहीं कराने थे यार। कॉमन सेंस अगर यूज कर लिया होता, थोड़ा ब्रेन आईसीसी ने यूज कर लिया होता, ये दिक्कत नहीं होती, बट हो गई। और इस वर्ल्ड कप में अब पता नहीं क्या होगा यार। एमसीजी में अच्छी बात यह है कि एमसीजी में शायद अब फाइनली होगा, एक आधा मैच और है, अब एमसीजी से और मैच नहीं होने वाले, इट्स गुड। और एमसीजी में पिछले 10 दिन से धूप नहीं निकली, 10 दिन से धूप नहीं निकली। चमत्कार था कि इंडिया पाकिस्तान के लिए वेदर बहुत खराब था, फोरकास्ट बहुत खराब था, समहाउ मैच हो गया। लेकिन उसके बाद 2 दिन वॉश आउट हो गए, डबल हेडर रख के 4 मैच वॉश आउट हो गए। वैसे 2 ही मैच वॉश आउट होते, लेकिन डबल हेडर एक ही वेन्यू पे करा दिया आईसीसी ने। आईसीसी को पैसे बचाने थे, आईसीसी को खर्चा बचाना था, आईसीसी को बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखानी थी कि देखो यार, कम खर्चे में वर्ल्ड कप करा दिया हमने, कम खर्चे में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा दिया, हम कितने तेज हैं, हम कितने स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, नल्ले लोग बैठे हुए हैं, छपरी। दिस इज बुलशिट मैन। वर्ल्ड कप का मजा खराब कर रहे हो तुम बहन जो, अपनी गलती से। अब तुम्हारी गलती से क्रिकेट नीचे जा रहा है। क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज थी, वर्ल्ड कप था, एक्साइटमेंट होती है लोगों में, तुम एक्साइटमेंट खत्म कर रहे हो। यू आर ड्रैगिंग क्रिकेट बैक। शेम ऑन यू आईसीसी, शेम ऑन यू।